आगे प्रसंग है नंदराय लौटे। सायंकाल का अंधकार हो जाने पर ब्रजेश्वर का शकट गोकुल में नंद भवन के द्वार पर आया। यशोदा दौड़ी, पीछे सब दौड़े, किंतु हृदय धक से हो रहा था। इतनी नीरवता शांति के साथ इतने चुपचाप यह आगमन। कोई बालक शोर मचाकर नाचता क्यों नहीं? मौन कांतिहीन शिथिल गात्र नंदराय को उनके छोटे भाई ने संभाल रखे हैं। मैया ने जाते ही हाथ पकड़कर बाबा को झकझोरा। महर क्या हुआ तुम्हें? नीलमणि कहाँ है? बाबा बोले, यशोदा भूल जाओ, अब ब्रज का कोई युवराज नहीं है। नंदराय के कंठ से मानो क्रंदन भरा स्वर उठा। कृष्णचंद्र भाई वसुदेव का पुत्र है, अब वो मथुरा में रहेगा। मैया कहती है, महर क्या कहते हो तुम? यशोदा के नेत्र स्वर सब उन्मादिनी के समान हो गए। नीलमणि नहीं आया और तुम लौट आए? तुम्हारा हृदय फट नहीं गया? यशोदा को होश नहीं, वरना कभी भी वह व्रजराज को ऐसी वाणी ना कह सकती। बाबा कहते, मैं वही मर गया होता अगर श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया होता। परंतु वह ज्ञान से ज्यादा अब भी मरण मुझे सुख ही देगा। किंतु नीलमणि ने कहा कि वह आएगा। नंदराय भूमि पर बैठ गए, कांपते स्वर से बोले, वह आएगा और मुझे तुमको नहीं पाएगा तो उसकी क्या दशा होगी? वह अपने कमल दल विशाल लोचन में अश्रु भरकर हिचक हिचक कर रोवेगा, वह सिर पीटेगा। और मैया कहते, मत कहो मत कहो, यह सब महर मैं नहीं सह सकती। यशोदा ने पति के मुख पर हाथ रख दिया। मुझे क्षमा करो, मैं मूर्ख दासी हूँ तुम्हारी। तुम जीवित रहो, मैं जीवित रहूंगी, जो कहोगे करूंगी, किंतु मेरे नीलमणि को रुदन न करना पड़े। बाबा कहते हैं, हाँ हाँ महर, यही सोचकर मैं लौट आया हूँ। वह किसी दिन, किसी समय, किसी पल आ सकता है। उसने कहा है कि वह आवेगा। नंदराय ने गोपियों को आवाज देते कहा, तुम सबने भी सुन लिया होगा कि वह कभी भी किसी भी दिन आएगा। सारी गोपियां सिसकने लगी और कुछ न पाना किसी की भी शक्ति में नहीं था, और कुछ भी सुन पाना किसी की भी शक्ति में नहीं था। उनके परिवार वाले उनको संभाल कर ले गए। ब्रज में बस सबके घरों से कृष्ण नहीं आया, कृष्ण नहीं आया, ऐसे केवल रोने की ही आवाज सुनाई दे रही थी। समाचार सुन श्री राधे की दशा। कीर्ति वृषभानु आज की रात और रुक गए। नंद भवन में श्री दामा बरसाने था। वहां विशाखा कुंज में श्री राधा रानी उनकी सखिया 3 दिन से मूर्छित बेहोश सी थी। सुबल मधुमंगल कृष्ण के संग गए थे, इसीलिए उनके निकुंज में प्रवेश से ही श्री राधे सखियों में चेतना आई। राधा कहती है सुबल से, भैया कहाँ है कृष्ण? सुबल मधुमंगल रोने लगे। ललिता कहती है, रो रहे हो, कुछ तो बोलो। सुबल कहता है, वे नहीं आए। उन्होंने कहा मैं यहाँ सबकी व्यवस्था करके आऊंगा। उन्होंने कहा जो मेरे माता पिता को खुश रखेगा वो मेरा प्यारा रहेगा। वे कभी भी किसी भी दिन किसी भी पल आ सकते हैं। उतनी देर में अंधकार भरी रात्रि को चीरता हुआ यशोदा का स्वर सुनाई दिया,
हाय नीलमणि, मैं क्या जानती थी कि तू मेरा नहीं है। मैंने तुझे उखल से बांध दिया, मैं तुझे छड़ी लेकर धमकाती थी, पराए जाए पर मैं माँ का गर्व करके इतना सब अत्याचार करती चली गई। इस हतभागिनी यशोदा को तू कभी क्षमा कर पाएगा? यशोदा के इस अंतर्नाद को सुन राधा अष्ट सखी के रोए खड़े हो गए। अपने को संभालने में सब असमर्थ हो गई। राधा उन्मादिनी हो गई। हाय त्रिभुवन कमनिया स्वामिनी की काया कंकाल प्राय हो गई। तब तक कुंदन जैसा वर्ण काला पड़ने लगा और वह अलौकिक कांति कहाँ गई? महाभावमयी राधा कुछ देर मूर्छित रही। थोड़ी देर में नेत्र खोले राधा बोली, तुम कौन हो? ललिता अश्रु बहाते कहती, आप मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारी चरण सेविका ललिता हूँ। ललिता हृदय हृदय में तड़प उठी। हाय श्याम वियोग में मैं मर भी नहीं सकती। इस स्वामिनी को संभालेगा कौन? यह तो अब अपनी ही सुधि नहीं रखती। राधा कहती, तुम ललिता हो तो मैं कौन हूँ? सुबह मधुमंगल यह दशा देखी, उनसे ये दशा देखी नहीं गई। दोनों निकुंज से बाहर आप बरसाने चले। ललिता कहने लगी, आप ब्रजसानुपुर के स्वामी वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया की दुलारी श्री राधा है। राधा कहने लगी, राधा? राधा कौन? ललिता कहती, श्याम सुंदर की सर्वस्व श्यामा। राधा कहती, हाय श्याम सुंदर, और चित्कार कर मूर्छित हो गई। ललिता कहती, हे प्रभु, मैं इन्हें कितना बचाती हूँ कि इसे नंद नंदन का नाम न सुनाया जाए, इन्हें उनकी स्मृति न दिलाई जाए, परंतु बार बार यही करना पड़ता है। न भी करूँ तो निमित्त क्या कम है। मयूर आ बैठेगा, कोकिला बोलेगी, पपीहा बोलेगा, श्याम तमाल व्रज में भरे पड़े हैं। आकाश में मेघ आएंगे ही, और नन्ही सी पीली तितली भी देख लेती है तो दौड़ पड़ती है। मैं क्या करूं? इनके विशाल लोचन सूखने का नाम ही नहीं लेते। शरीर में इतना स्वेद आता है कि वस्त्र अनेक बार बदलने पड़ते हैं। इनके रोम रोम खड़े हैं और काया पीपल पत्र के समान कांप रही है। राधा अचानक वन की ओर दौड़ पड़ी। प्राणनाथ प्रीतम आ गए, देख सकी वायु में तुलसी की गंध है, वे आ गए, मुझे पुकार रहे हैं तो सुनती नहीं, बंसी के स्वर पुकार रहे हैं मुझे। और तमाल वृक्ष को कृष्ण समझ लिपट पड़ी। सखी मैं कहती थी ना, वो मेरे बिना नहीं रह सकते, वे आ गए प्राणनाथ। मैं बलि जाऊं, परंतु तमाल है, न हिला न डुला न बोला। राधा कहती, ललिता ये मेरे प्यारे बोल क्यों नहीं रहे, रूठे हैं क्या? ललिता कहती, प्यारी जू, ये प्यारे नहीं है, ये तो तमाल है। राधा कहती, क्या? थोड़े नेत्र खोलकर देखा, तमाल को पहचाना। हाँ प्राणनाथ, हाँ प्राणेश्वर, तुम क्यों नहीं आते? कहती गिर पड़ी और सांस भी रुक गई। विशाखा ने अपनी स्वामिनी को गोद में ले लिया और चिल्ला उठी, ललिता ललिता, स्वामिनी गई, हाय हमें सदा को छोड़ गई। ललिता सुन वे भी गिरी, धरती पर तड़पने लगी। अन्य सखियां भी होश खो बैठी। उसी वक्त चंद्रावली आ पहुंची। इस विपत्ति में वे स्नेहमयी हो सबको सहारा देने लगी। कितनी अपार शक्ति है उनमें। वे भी अंतर में कृष्ण विरह के दावानल में दहक रही थी। वे आकर सभी सखियों को झकझोर कर जल सिंचन कर जागृत किया। बोली, सखियों, तुम्हारी ये दशा होगी तो प्यारे जी को कैसे बचा पाओगे? चलो जल्दी, हम सब मिलकर उन्हें होश में लाते हैं। अष्ट सखी तो वृंदावन चंद्रावली का राधा के प्रति ऐसा प्रेम व्यवहार देख आश्चर्य में पड़ गई। चंद्रावली ने राधा का सिर गोद में लेकर वस्त्र में छुपा श्याम सुंदर का सुंदर चित्र निकालकर बोली, बहन राधिका, देखो तो यह कौन है? तनिक नेत्र तो खोलो। स्वामिनी राधा ने नेत्र खोले। खोलते ही समझा कि वे हृदयहारी सचमुच ही आ गए।
इसलिए मान करके मुंह फेर के बैठ गई। चंद्रावली ने हंसकर हिलाया और बोली, बहन तू क्या हम सबको मार ही देना चाहती है? तू नहीं रहेगी तो वनमाली व्रज की ओर झांकेंगे भी नहीं। तू ही हम सबकी आशा है, हमारी प्राण है। राधे अब होश में आई, चंद्रावली को देखने लगी। उसके हाथ से प्यारे का वो चित्र ले क्रंदन करने लगी। चंद्रावली कहती है, व्रजराज व्रजेश्वरी से कह रहे थे कृष्ण अभी मथुरा ही रह गए हैं। उसने कहा मैं उलझ गया हूँ, सबकी व्यवस्था करके आऊंगा। वे अवश्य आएंगे, अतः तुमको हमको सबको उनके लिए जीवित रहना है। ये चित्र तू रख, इस चित्र की तुम्हें ज्यादा आवश्यकता है। आज चित्र ने तुम्हारे प्राण बचा लिए, तू बचेगी तो व्रज बचेगा। राधा चंद्रावली की गोद में सिर रखकर रोने लगी। सखिया चंद्रावली राधा को समझा मनाकर पुनः विशाखा कुंज में ले आई। पुष्प सैया पर सुलाया, अपने साथ आंचल में कृष्ण का चित्र ले राधिका सो गई और स्वाप श्याम के स्वप्न में पहुंच गई। प्रातःकाल हुआ। वृषभानु, कीर्ति, साध्वी, पौर्णमासी, शांडिल्य गुरु रात भर बाबा मैया को दिलासा देते रहे। प्रातः बरसाना जाने रथ लिया। रथ विशाखा कुंज पर रोका और राधे को लाने माता कीर्ति कुंज में गई। वहां पर राधे लेटी थी। अष्ट सखी ने उन्हें घेरा था। कीर्ति ने राधे को गोद में लिया और कहा, प्यारी चलो बरसाना, तुम्हारे पिता बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधे ने कहा, माँ तुम बरसाना जाओ, मैं सखी संग यहीं रहूंगी। श्याम विरह में महल मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राधा अपना मूल रूप से विशाखा कुंज में रही। कीर्ति अश्रु बहाती रथ में जा बैठी। रथ बरसाना चला। श्री राधा रोते रोते विशाखा कुंज में मूर्छित हो गई। राधा है तो कृष्ण व्रज में आएंगे, ये सब जानते थे, तो राधे को मूर्छा आते सब राधे राधे, कोई राधे श्याम बोलने लगते और राधे के तन में चेतना आ जाती।